या हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारा नंबर सिस्टम का 8th सेशन है। ठीक है, नंबर सिस्टम के इस 8th सेशन में हम लोग अपने फैक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लास्ट हम लोगों ने 3 सेशंस में फैक्टर्स पर अपना पूरा डिस्कशन किया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को फैक्टर्स की थोड़ी क्लैरिटी हो रही होगी कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग टोटल किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में डिस्कस कराई है। ठीक है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग फैक्टर्स को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। कुछ और पॉइंट है फैक्टर्स रिलेटेड जो हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सेशन इन सभी एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल है। जो बच्चे भी इन एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये सारे के सारे सेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चे, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा और नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने प्रीवियस ईयर कैट के डिस्कस किए हुए हैं, उनका आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, और इसमें भी मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया है, आप वहां से उनको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। बच्चे, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों ने इस लिंक को शेयर नहीं करा है तो शेयर करना आपका काम है, मेरा काम कंटेंट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सारे सेशंस की पीडीएफ वगैरह आप लोगों को यहीं पर मिलने वाली है, सारे क्वेश्चंस की। चलिए बच्चे, तो फैक्टर्स को मैं आज एक पॉइंट आपको बताऊंगा। आपने कभी सोचा है, हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ 3 ही फैक्टर होते हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ 3 ही फैक्टर होते हैं। आप बोलोगे सर वो नंबर कौन से हैं जिनके सिर्फ 3 ही फैक्टर होंगे? ऐसे वो कौन कौन से नंबर हैं जिनके सिर्फ 3 ही फैक्टर होंगे? तो बच्चे, मैं आपको बताता हूं। देखो, आप लोग किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इजीली फाइंड कर सकते हो, आपको उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट हमारे पास ऐसे भी नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 3 फैक्टर्स होते हैं। नंबर्स which has exactly 3 factors। 3 फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं? ठीक है, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 3 फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आप मुझे बताओ प्राइम नंबर्स। आपको याद है ना, प्राइम नंबर्स को हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। कितने प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं? बहुत सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं। फ्रॉम 1 to 100 वी हैव 25 प्राइम नंबर्स, ये मैंने आपको बताया था। बच्चे, आप प्राइम नंबर्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करो, लिख लो। मतलब जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर, 19 एक प्राइम नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर है। ऑल दीज आर द प्राइम नंबर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी प्राइम नंबर को मैं पीएन से डिनोट कर रहा हूं, आप किसी भी प्राइम नंबर का जब स्क्वायर करोगे, आप किसी भी नंबर का जब प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे, तो जो नंबर आपको मिलेगा, ध्यान रखना, हमेशा इसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे। एग्जैक्टली इसके 3 फैक्टर्स होंगे, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। मैंने आप लोगों को ये बात पहले नहीं बताई थी, अब बता दी। ठीक है, आप कोई भी प्राइम नंबर लो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 2 लिया। 2 एक प्राइम नंबर है, आप 2 का स्क्वायर करो, क्या आएगा? 4 आएगा। अगर हम 4 को ध्यान से देखें तो 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 4। 1 2 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं क्या? 4 के कितने फैक्टर्स हैं? एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं। बात समझ में आने लग रही होगी। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। कितने सारे प्राइम नंबर, जैसे 3 है, आप 3 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना आता है बच्चे? 9। 9 के फैक्टर्स लिखो। 9 का फैक्टर 1 है, 3 है और 9 इटसेल्फ है। तो एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं क्या? एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं क्या 9 के? यस। प्राइम नंबर के तो 2 फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, बट प्राइम नंबर के स्क्वायर के, दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं, जब भी आप उनका स्क्वायर करोगे, दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं, जब भी आप उनका स्क्वायर करोगे, तो आपको उस नंबर जो बनेगा स्क्वायर करने के बाद, उस नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे? हमेशा 3 फैक्टर्स होंगे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कितने भी, जैसे 17 है, 17 का स्क्वायर करो,
प्राइम नंबर का स्क्वायर करना है। प्राइम नंबर के स्क्वायर के 3 फैक्टर्स होते हैं, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 289 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। 289 के कितने फैक्टर्स होंगे जरा देखो। 289 के कितने फैक्टर्स होंगे? 117 289। 117 289 आर द फैक्टर्स ऑफ 117 289 आर द फैक्टर्स ऑफ 289। आप देख लो एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं क्या? एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं क्या? तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है किसी को यहां तक कोई डाउट होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। पिछले सेशन में मैंने अपनी ये बात बताई थी, हमारे पास जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, हमारे पास जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, अगर आपको याद हो, हमारे पास जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हो, यानी कि टीएनएफ निकालते हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हो यानी कि टीएनएफ निकालते हो, वो हमेशा एक कैसा नंबर आता है? हमेशा एक ऑड नंबर आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फैक्टर्स से रिलेटेड हैं और हमें याद रखने हैं, ठीक है। इनको मिस मत करना बच्चे कभी भी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूं मैं 36 की, 36 का अगर मैं टीएनएफ निकालूंगा, आप लोग निकाल लेना, 36 का टीएनएफ कितना आएगा? 9 आएगा। 9 एक कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है। अनदर एग्जांपल 64 का जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे वो 7 आएंगे। 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका टीएनएफ क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। तो हमें ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर कौन है? किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दो, जो नंबर्स मुझे मिलेंगे उन सभी के 3 फैक्टर्स होंगे। इस बात को बिल्कुल भूल मत जाना, ठीक है। चलो बच्चे, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में। थोड़ा सा क्या मतलब, पूरा ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पूरा पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में। किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स का सम कैसे निकाला जा सकता है। बच्चे फैक्टर्स में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे के सारे डिपेंडेंट हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, ठीक है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का एक जो रोल है वो बहुत ज्यादा है फैक्टर्स टॉपिक में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको तुरंत आनी चाहिए किसी भी नंबर की। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, हम लोगों ने 12 एक नंबर लिया, 12 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं बच्चे कितना आता है? 2 का पावर 2 एंड 3 टू द पावर 1। 12 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है वो कितना आ रही है? 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 1 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 12। ये 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। अगर बात इसके सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की करी जाए, अगर मुझे इसके सभी फैक्टर्स का सम निकालना है, तो पहले ना मैं मैन्युअली करके देखता हूं। पहले मैं मैन्युअली निकालूंगा कि 12 के सभी फैक्टर्स का सम कितना आता है। तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बच्चे? 1 इज द फैक्टर ऑफ 12, 2 इज द फैक्टर ऑफ 12, 3 इज द फैक्टर ऑफ 12, 4 इज द फैक्टर ऑफ 12, 6 इज द फैक्टर ऑफ 12, है ना। एंड 12 इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ 12। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ये सारे के सारे 12 के फैक्टर्स हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं? 12 के हैं, ठीक है। मुझे आज का टॉपिक मेरा क्या है? सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमारे आज के टॉपिक का नाम क्या है? सम ऑफ फैक्टर्स। दिस इज द टॉपिक, टुडेस टॉपिक है सम ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स का सम कैसे निकाला जाता है। हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम मैन्युअली इनको ऐड करके ऐसे निकालें। कल को अगर 12 की जगह वहां पर 1200 आ जाएगा तो इट्स बिकम वेरी हेक्टिक फॉर अस, ठीक है, कि हम एक एक फैक्टर्स को ऐड कर रहे हो। तो इसका एक पैटर्न होता है निकालने का, इनको कैसे निकाला जाता है वो पैटर्न, वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। पहले आप मुझे बताओ, मैन्युअली निकाल लेते हैं बच्चे। इनको ऐड करना आप जरा, कितना आता है? 12 प्लस 6 कितना आता है? 18 आता है। 18 प्लस 4 कितना आता है? 22 आता है। 22 प्लस 3 कितना आता है? 25 आता है। प्लस 2 27 प्लस 1 8, ठीक है, 28। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। ये बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आती होगी। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। मैन्युअली तो बच्चों को समझ में आती हैं चीजें, ऐसे तो कोई भी कर लेगा, क्लास 7th का बच्चा भी इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर लेगा। बट मेरा पॉइंट ये है, हम कैसे इसको डायरेक्टली एग्जाम में टैकल करेंगे। डायरेक्टली ये चीज हम लोग कैसे कर पाएंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जरा ध्यान से देखो, यहां पर 12 एक नंबर है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 1। 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 1।
आपको जब भी सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स यदि आपको निकालना है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो करनी ही पड़ेगी उस नंबर की। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो करनी ही पड़ेगी उस नंबर की, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। अब इसमें करना क्या है, आप लोगों को पावर से इंस्पायर होना है। जो ये प्राइम नंबर्स की पावर है ना, आपको इनसे इंस्पायर होना है। इंस्पायर कैसे होना है, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, तो आप 2 का पावर 0 को लिखोगे, 2 का पावर 1 लिखोगे एंड 2 का पावर 2 लिखोगे, बस इसके आगे नहीं लिखोगे। यानी कि ये 2 जो है ये लिमिट है, इसके आगे मुझे नहीं जाना है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है तो 2 का पावर 0 से स्टार्ट करना है, ध्यान से देखना। 2 का पावर 2 तो लिमिट इज 2, 0 से स्टार्ट करो 2 तक लिख दो। अगर यहां पर 4 होता तो मैं 4 तक लिखता, 0 से स्टार्ट करा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना बीच में, 3 टू द पावर 1 है तो हेयर लिमिट इज 1, तो 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो आगे, 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1, 2 टू द पावर 1 कितना होता है 2, 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4, ठीक है। आगे देखो कितना आ रहा है, 3 टू द पावर 0 कितना होता है 1 प्लस 3, ये बात समझ में आती है। 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना बना बच्चे, 7 बना। 3 प्लस 1 कितना आता है, 4 आता है। 7 इंटू 4 कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। 7 इंटू 4 कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। यानी कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे पास नंबर था, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। हम लोगों ने ये निकाला फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर मैन्युअली निकाल रहे थे तो ज्यादा इजी था। बच्चे मैन्युअली बहुत छोटे नंबर पे निकाल रहे हैं, अगर कल कोई बड़ा नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल 1200 है, क्या 1200 के फैक्टर्स का सम आप ऐसे निकाल पाओगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए तरीका क्या है, आप लोग जो भी गिवन नंबर है पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन से जो पावर आएंगी, ये पावर इज द लिमिट, ध्यान रखना। तो 2 का पावर 2 यानी कि 2 का पावर 0 को लिखना है, 2 का पावर 0 लिखा, 2 का पावर 1 लिखा, 2 का पावर 2 लिखा, 2 इज द लिमिट, ब्रैकेट बंद कर दिया, इनटू 3 का पावर 1, 3 टू द पावर 0 लिखा, 3 टू द पावर 1 लिखा, ब्रैकेट बंद कर दिया। इनको ऐड करा, मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। बोलो जरा, ये बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? यहां तक की बात आप सभी को समझ में आने लग रही है क्या? यस। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना हमसे आ गया। एक और नंबर मैं रैंडमली ले रहा हूं, जैसे मैंने नंबर लिया यहां पर 36। मुझे 36 के सभी फैक्टर्स का सम निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 के सभी फैक्टर्स का सम हम कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, वेट अ मिनट, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप लोगों को पता है तो कितना होती है, 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 2, 2 to the power 2 and 3 to the power 2 is the prime factorization for 36। ये 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 36, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 के सभी फैक्टर्स का सम कितना होगा? तो बड़ा इजी होता जाता है हमारे लिए, निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर इज द लिमिट, तो 2 टू द पावर 0 लिखूंगा, 2 टू द पावर 1 लिखूंगा, 2 टू द पावर 2 इज द लिमिट। ये बात को मैंने आपको पहले बताया था, 2 इज द लिमिट। फिर 3 का पावर भी कितना है, 2 है, तो इनटू 3 टू द पावर 0 प्लस, ये प्लस है, ठीक है, एक मिनट, बच्चे मन के सच्चे, गलत लिख दो तो गलत ही समझ जाते हैं। 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2, मुझे नहीं लगता किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने जाता हूं बच्चे। ये तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। किसी के भी नंबर का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 2 प्लस 4, मल्टीप्लाई करने में हम एक्सपर्ट है, 1 प्लस 3 प्लस 9। आप देखेंगे इधर तो बच्चे 7 आ जाता है, और उधर कितना आ रहा है, 3 प्लस 9 12 प्लस 1 13, एंड 13 इंटू 7 करने में हम लोग एक्सपर्ट हैं, कितना आता है, 91 आता है। तो कहने का मतलब ये है 36 के जितने भी फैक्टर्स हैं, 36 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी का सम कितना आ रहा है, 91 आ रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको मैन्युअली इनके फैक्टर्स निकाल के ऐड भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 6 9 एंड 12
18, 36। इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम आप इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 9 फैक्टर्स होते हैं 36 के, पता होगा क्योंकि 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 × 3 9। 9 के 9 फैक्टर्स मैंने यहां पर लिख दिए हैं, आप इनको ऐड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 + 18 54 होता है। 54 + 12 कितना होता है बच्चे? 66 होता है। 66 और 9 कितना होता है? 75 होता है। +6 81 होता है। 81 और 10 कितना होता है? 91। चेक कर लीजिए, मेरे कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। इनके बेसिस पर हम लोग एक दो क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं जरा, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं बच्चे, क्वेश्चन नंबर के साथ। 11th मैंने करा दिया, 12th मैंने करा दिया, 13th भी करा दिया, 14th भी करा दिया, 15th भी करा दिया था लास्ट क्लास में। अब 16th क्वेश्चन करेंगे जरा, ठीक है। एक मिनट, या सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं जरा क्या कहता है। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 80। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 80। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 80। तो अवर फर्स्ट जो हमारा काम होगा यहां पर, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 80 का। 80 का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा बच्चे? 80 इज नथिंग 16 × 5। सभी को पता है, मैं मतलब ट्री बना के नहीं करता हूं। 16 × 5, 16 इज 2 to the power 4 and 5 to the power 1। बस ये मेरा काम हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पावर आती है, जो पावर आ रही है, पावर इज द लिमिट। पावर इज द लिमिट, इस बात का ध्यान रखना। पावर क्या है? एक लिमिट है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ आप लोग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना होगा? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 80। जो पावर होती है वो लिमिट होती है, ध्यान रखना। तो 2 to the power 1 0 प्लस 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। इसको पैक करो, ये बंद करो, फिर आगे कितना आएगा? 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1। काम खत्म। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। तो बच्चे इसको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं आगे, ठीक है, मैंने बताया था 0 से शुरू होना है, 4 तक लिख देना है, प्लस ध्यान रखना, प्लस आना है बीच में। 0 से शुरू करना है और लिमिट क्या थी? 4 तक जाना है। 5 to the power 1 है, तो 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1। बच्चे ये तो 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है और ये 16 होता है। आप उधर देखोगे तो कितना आ रहा है बच्चे? ये 5 to the power 0 कितना होता है? 1 प्लस 5 to the power 1 कितना होता है? 5। इनको ऐड करने में हम लोग एक्सपर्ट हैं। 16 + 8 24 + 4 28 + 3 31 और उधर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है। 186 इज माय आंसर। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम है? 186 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप ये 16th क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 16th क्वेश्चन हम लोगों ने करा क्या है, ठीक है। मैंने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया था आप लोगों को जरा, ठीक है। मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को और पढ़ाया था। पहले जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या आप लोग? हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स? 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? 10 to 99। 10 to 99 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं? एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स समझ रहे हो? एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। प्राइम नंबर का स्क्वायर। ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिनका स्क्वायर 10 से लेके 99 के बीच में आता है? प्राइम नंबर के स्क्वायर के एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले आपको आते ही। तो ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिनका स्क्वायर 10 से लेके 99 के बीच में आता है? जिनका स्क्वायर 10 से लेके 99 के बीच में आता है। तो पहले तो प्राइम नंबर लिख लेते हैं, मतलब इसको करने का सबसे इजीएस्ट वे। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। समझ में आ गई बात? अब अगर मैं आगे लिखना चाहूं लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चे 2 का स्क्वायर, प्राइम नंबर का स्क्वायर चाहिए ना अपने को। प्राइम नंबर के स्क्वायर के एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर के स्क्वायर के एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है? 4। 4 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, अगेन सिंगल डिजिट नंबर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 एक 2 डिजिट नंबर है। इसके कितने फैक्टर्स होंगे? 3 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे इसके? 3 फैक्टर्स होंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 के कितने फैक्टर्स होंगे? 3 फैक्टर्स होंगे। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। 11 का स्क्वायर होता है 121। नहीं लूंगा मैं इसको, ये 3 डिजिट नंबर है।
इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर के स्क्वायर आएंगे वो सारे के सारे 3 डिजिट नंबर आएंगे। इनको तो मैं कंसीडर करूंगा ही नहीं, इनको तो मैं कंसीडर करूंगा ही नहीं। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स? कितने 2 डिजिट नंबर्स के 3 फैक्टर्स होते हैं एग्जैक्टली? सो वी हैव ओनली 2 नंबर्स, वी हैव ओनली 2 नंबर्स 25 एंड 49। हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर हैं 25 और 49 जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2। वी हैव ओनली 2 डिजिट नंबर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि एक्चुअली मैंने इसमें करा क्या है। जल्दी से बताओ जरा, ये समझ में आता है? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर किया करो, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दिया करो, क्योंकि ये आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है? तो इसमें मैं मतलब बाद में पढ़ सकता हूं कमेंट, ठीक है? तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है? जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम लोग और भी मजेदार चीजें सीखेंगे फैक्टर्स के बारे में।